नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास वीडियो में द लव स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड संयुक्ता। यह कहानी भारतीय लोक कथाओं की सबसे रोमांटिक और साहसी प्रेम कथाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक खूबसूरत दंतकथा? आज हम इस प्रेम गाथा को सच्चाई की कसौटी पर परखेंगे। 12वीं सदी के उत्तर भारत में दो बड़े और शक्तिशाली राजा थे। दिल्ली और अजमेर के शासक वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और गाहदवाला वंश के राजा जयचंद, जिनका राज्य कानौज में था। इतिहास में दोनों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ ने इन दोनों को प्रतिद्वंदी बना दिया। पृथ्वीराज का नाम उस समय वीरता, शौर्य और सौंदर्य के लिए दूर दूर तक फैला हुआ था। लोकप्रिय ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद की बेटी संयुक्ता ने कभी पृथ्वीराज को देखा नहीं था, लेकिन उनकी वीरता की कहानियों से वह प्रभावित हो गई। धीरे धीरे यह प्रशंसा प्रेम में बदल गई। जयचंद को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने द्वार पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी, ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके। स्वयंवर का दिन आया। देश भर से राजकुमार और राजा उपस्थित हुए। संयुक्ता ने सभी वरों को देखा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर द्वारपाल की प्रतिमा पर पड़ी, वह समझ गई यही उनका मनचाहा वर है। सभी के सामने उन्होंने उस प्रतिमा के गले में जयमाला डाल दी। सभा में सनसनी फैल गई। तभी कथा के अनुसार असली पृथ्वीराज अपने वीर साथियों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने संयुक्ता को वहीं से उठा लिया और तेजी से दिल्ली की ओर निकल पड़े। लेकिन क्या यह घटना सच में हुई थी? इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना 16वीं सदी में हुई और इसमें कई अलंकारिक व काल्पनिक प्रसंग जोड़े गए। समकालीन अभिलेख जैसे गाहदवाला वंश के शिलालेख में इस तरह के स्वयंवर या अपहरण का कोई उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि एक संस्कृत काव्य पृथ्वीराजा विजया में गंगा तट की एक स्त्री के प्रति पृथ्वीराज के प्रेम का रूपक मिलता है, जिसे कुछ विद्वान संयुक्ता से जोड़ते हैं। परंतु ठोस प्रमाण न होने के कारण इसे पूरी तरह ऐतिहासिक घटना नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद यह कथा सदियों से भारतीय लोक स्मृति में जीवित है। राजस्थान के लोकगीतों, कविताओं, टीवी धारावाहिकों जैसे धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और फिल्मों में इसे बड़े भावुक अंदाज में दिखाया गया। हाल ही में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में भी इस प्रेम कहानी को रोमांटिक रंगों से सजाया गया। इस तरह भले ही इतिहास मौन है, किंवदंती आज भी दिलों पर राज करती है। तो क्या यह कहानी सच है या सिर्फ एक रोमांटिक कल्पना? संभव है कि पृथ्वीराज और संयुक्ता का कोई व्यक्तिगत संबंध रहा हो, लेकिन जो घटनाएं हम फिल्मों या कविताओं में देखते हैं वे अधिकतर लोक कथाओं की उपज हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे प्रेम और वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते हैं और धीरे धीरे वे इतिहास और कल्पना का मिश्रण बन जाते हैं। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या हमें इस कहानी को इतिहास की सच्चाई के रूप में देखना चाहिए या इसे एक सुंदर किंवदंती मानकर इसके रोमांटिक पहलू का आनंद लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ।